आज हम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हो गया, क्यों कुछ रह गया? हाँ वो पूरा हो गया। नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मांसपेशियाँ जो होती है, हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो कैसे जो है संकुचित होती हैं, ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे वो रिलैक्स होती हैं। तो उसी के बारे में देखना है हमें, कैसे जो है सिग्नल जो है जाता है, ठीक है। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए, आवाज़ ना करो, मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो सिग्नल जाता है वो कहाँ से जाता है? वो जनरेट किया जाता है न्यूरॉन से, फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन is generated by neuron from motor cortex area of brain, ठीक है। सिग्नल कहाँ से जनरेट किया जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? न्यूरॉन से जनरेट किया जाता है। न्यूरॉन कहाँ की? न्यूरॉन फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। न्यूरॉन फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो मोटर कॉर्टेक्स एरिया है, ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स एरिया, वहाँ से जो है सिग्नल जनरेट किया जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? मांसपेशियों का जो संकुचन है और उसका जो रिलैक्समेंट है वो क्यों ज़रूरी है? चलने फिरने के लिए, ठीक है, हमारी हड्डियों को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें जो है ज़रूरी है, क्योंकि हड्डी जो बोन्स होती है उसका मूवमेंट किस पर डिपेंड है? मांसपेशियों पर, ठीक है। जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ में ये जो हड्डी है इसको मैं किस वजह से मूव करा पा रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर जो मांस की जो परत चढ़ी है वो मांसपेशियों के संकुचन से मैं इसको जो है कहीं भी ले करके जा सकता हूँ। या मेरे पैरों की जो हड्डियाँ हैं, पैरों की हड्डियों के ऊपर मांस की परत चढ़ी हुई है और उन मांसपेशियों में उनका संकुचन करा के हम जो है चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कंकाल तंत्र के ऊपर बेसिकली मांसपेशियों का एक परत जो है चढ़ा हुआ है जो उसको अपने हिसाब से मूव करा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं मांसपेशियों के। तो मसल्स जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है स्ट्रेटेड मसल और दूसरी है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ये जो मसल्स है, मसल जो है दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, और दूसरी है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। पहली है स्ट्रेटेड मसल्स और दूसरी है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो इन स्ट्रेटेड मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स में क्या फ़र्क है? ठीक है, रेखित और अरेखित मांसपेशियाँ, आपने नाम सुना हो हिंदी में, रेखित और अरेखित मांसपेशियाँ, ठीक है। जो रेखित स्ट्रेटेड मसल्स हैं उनमें मुख्य रूप से एक तरह के रेगुलर जो है प्रोटीन के पैटर्न्स पाए जाते हैं। रेखाएं मतलब एक तरह से लीनियर पैटर्न देखने को मिलता है। दैट्स वाई वी नेम्ड एज, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। दो तरह की मांसपेशियां जो है हमारे मस्कुलर सिस्टम में देखने को मिल सकती है, मांसपेशी तंत्र में, ठीक है। स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड, रेखित व अरेखित मांसपेशियां। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, सना समझ में आई? खुशी, लक्ष्मी समझ में आ गई ना?
मतलब हमारी जो मांसपेशियां हैं वो दो तरह की हैं। ये मांस दिख रहा है ना, मांस, ठीक है, स्किन के नीचे मांस है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो मांसपेशियां हैं वो दो तरह की हैं, रेखित व अरेखित, स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। जो रेखित मांसपेशियां हैं उनमें क्या होता है, दो प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है, उसका नाम है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। दो प्रोटीन दिखाई देती हैं लीनियर पैटर्न में, लीनियर अरेंजमेंट होता है उनका, एक तरह का रेगुलर, ठीक है, रिपीटेड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। यहाँ पर लिख सकते हो आप रिपीटेड रेगुलर पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, रिपीटेड रेगुलर पैटर्न या पैटर्न ना लिख करके रिपीटेड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। रिपीटेड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। रिपीटेड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन किसमें देखने को मिलता है, स्ट्रेटेड मसल्स में। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स। देखो हमने क्या पढ़ा, इसको दोबारा रिकैप करते हैं। हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमें अगर मांसपेशियों का संकुचन कराना है, जैसे इस हाथ को मुझे यहाँ लेकर के जाना है, ठीक है, इस हाथ को मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ जाना है, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, हड्डी में तो जान नहीं है ना, हड्डी अपने आप मूव नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर मांसपेशियाँ हैं। उन मांसपेशियों को मैं अपने ब्रेन से सिग्नल दूंगा कि मैं इस हाथ को जो है यहाँ लेकर के जाना चाहता हूँ, तो वो मांसपेशियाँ, यहाँ की मांसपेशियाँ जहाँ की भी इन्वॉल्व होंगी इस हाथ को यहाँ ले जाने में, वो सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, समझ में आया। या मुझे यहाँ से जो है यहाँ चलना है, अब मेरे ब्रेन से जो है मेरी पैरों की मांसपेशियों में सिग्नल जाएगा, ठीक है, तो वो जो है सहायता करेंगी मुझे चलने में, ठीक है, उसके संकुचन से और उसके जो भी मतलब जितना जो सब चीज़ें चाहिए होगी संकुचन में, ठीक है, वो मांसपेशियाँ यूज करेंगी और संकुचित करेंगी, ठीक है। जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे यहाँ पर कर पा रहा हूँ, ये किस वजह से कर पा रहा हूँ, मांसपेशियों के संकुचन से, ठीक है। एनी मूवमेंट ऑफ अ बॉडी किसकी वजह से हो सकती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकती है, तो ये इसलिए ज़रूरी है। फिर हमने पढ़ा कि इसका सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है, ऑब्वियस सी बात है ब्रेन से ही जाएगा। कोई चीज़ आपको इधर से उधर करनी है, आपको दौड़ना है, भागना है, आपको चलना है, हाथों से इशारे करने हैं, ठीक है, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन करना है, ठीक है, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन करना है, वो भी कहाँ से जाएगा, ब्रेन से ही जाएगा, ठीक है। तो अब कई दफ़ा क्या होता है कि कोई अंग काम नहीं कर पाता, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से सिग्नल, ब्रेन से सिग्नल नहीं पहुँच पाता, या कोई और जो है परिवर्तन हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सिग्नल जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ब्रेन से जाएगा। ब्रेन के भी किस एरिया से, मोटर कॉर्टेक्स एरिया से, ठीक है, ब्रेन के भी किससे, मोटर कॉर्टेक्स एरिया से, जहाँ से जो है सिग्नल जाता है हमारी मांसपेशियों के पास, ठीक है। तो हमने देखा कि मांसपेशियाँ दो तरह की होती है दिखाई देने में। अगर हम इसका जो है इसकी एग्जामिन करें, इसको देखें, ऑब्जर्व करें, ठीक है, मांसपेशियों को काट करके, हाथ की मांसपेशियाँ, किसी भी हिस्से की मांसपेशियाँ अगर काट करके हम उसको एग्जामिन करें, उसको देखें, तो हमें दो तरह की मांसपेशियाँ दिखाई देंगी। दो तरह की मांसपेशियाँ पूरे मस्कुलर सिस्टम में दिखाई देंगी। पहली है स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरी है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। इतना समझ में आ गया, पहली है स्ट्रेटेड, दूसरी है नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। रेखित व अरेखित मांसपेशियाँ, जो रेखित मांसपेशियाँ हैं उनको रेखित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें रेखा जैसी
लाइन जो है दिखाई पड़ती है किसकी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की। रिपीटेड रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है इसका, एक्टिन और मायोसिन का। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं आप। इस तरह का जो है पैटर्न दिखाई पड़ता है, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन का। तो ये रेखाएं जैसी संरचना जो है मतलब दिखाई देती है बाहर से, तो इसलिए इसको जो है हमने स्ट्रेटेड बोल दिया, रेखित मांसपेशियाँ, ठीक है। और जिसमें ये पैटर्न बाहर से देखने पे पता नहीं चलता उसको नॉन स्ट्रेटेड बोल दिया। समझ में आ गया? जिसमें रिपीटेड रेगुलर पैटर्न जो है दिखाई नहीं पड़ता उसको हमने क्या बोल दिया, नॉन स्ट्रेटेड, अरेखित, जिसमें रेखा जैसे कुछ दिखाई नहीं देता। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? रेखित मतलब जिसमें एक्टिन और मायोसिन का जो रिपीटेड अरेंजमेंट है वो दिखाई देता है, और अरेखित मतलब जिसमें दिखाई नहीं देता है। बस सिंपल बात ये है। समझ में आया? नेहा, क्या बताया मैंने? रेखित मांसपेशियां वह मांसपेशियां हैं जिनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का ये रेखीय क्रम देखने को मिलता है, और अरेखित मांसपेशियां वह मांसपेशियां हैं जिनमें एक्टिन और मायोसिन का ये रेखीय क्रम देखने को नहीं मिलता है। होती है लेकिन रेखीय क्रम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो जैसे हमने स्ट्रेटेड मसल्स में एग्जांपल्स पढ़े, सबसे पहली है स्केलेटल मसल्स और दूसरी है कार्डियक मसल। मतलब ऐसी कौन कौन सी मांसपेशियां हैं जिसमें इस तरह का पैटर्न, इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह का क्रम, ये रेखीय क्रम देखने को मिला, तो वो है स्केलेटल मसल्स। मतलब ऐसी सभी मसल्स जो हमारे मूवमेंट में काम आती है। मूवमेंट मतलब चलने फिरने में, हाथ को इधर उधर दौड़ाने में, बॉडी का मूवमेंट करने में, फ्लेक्सिबिलिटी लाने में, ये सारी मसल्स, वो सभी मसल्स जो हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई है और कंकाल तंत्र को इधर से उधर डुलाने में काम आ सकती है। जैसे यहाँ की जितनी मांसपेशियाँ हैं वो मेरी हाथों की हड्डियों से जुड़ी हुई हैं और वो उसको इधर से उधर मूव कराने में काम आ रही है, ठीक है। तो स्केलेटल मतलब हड्डी, कंकाल तंत्र, ऐसी सभी मांसपेशियाँ जो कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई हैं और कंकाल तंत्र को इधर से उधर मूव कराने में काम आती हैं, मूवमेंट कराने में काम आती हैं, ठीक है, चलने दौड़ने फिरने में काम आती हैं, वो सारी की सारी मसल्स कैसी हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। तो मतलब आप चल रहे हो किसकी वजह से, स्केलेटल मसल्स की वजह से। हड्डी सिर्फ सहारा प्रदान करती है, बोन, कंकाल तंत्र आपको एक सहारा प्रदान करता है, एक ढांचा बनाता है केवल, लेकिन उसको चलाने का काम, उसको मूवमेंट का काम, उसकी मूवमेंट का काम कौन कराता है, मसल्स। एक ढांचा तैयार कर दिया आपने, ठीक है लेकिन उसको चलाएगा कौन, स्केलेटल मसल्स। उसको चलाएगा कौन, स्केलेटल मसल्स। हड्डी सिर्फ एक सहारा है, ठीक है, हड्डी सिर्फ एक सहारा, कंकाल तंत्र सिर्फ एक सहारा है, ठीक है, वो सहारा दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी है कार्डियक मसल्स। हमारी हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो भी इसी तरह की मांसपेशियाँ होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो भी किस तरह की मांसपेशियाँ होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं, उसमें भी इस तरह का पैटर्न जो है देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तो इनमें जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं वो उपस्थित तो होते हैं लेकिन वो रेगुलर मैनर में नहीं होते, इस तरह के क्रम में नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, ठीक है, रेगुलर नहीं होते, एक रिपीटेड रेगुलर पैटर्न देखने को नहीं मिलता, अनियमित पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, अनियमित देखने को मिलता है, ठीक है। और इसलिए इनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है, ठीक है। तो जो हमारी स्मूथ मसल्स है जैसे कि जीआई ट्रैक्ट, हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की जो अंदर की लाइन है वो सारी की सारी स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट। समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो हमारी कौन है, स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स कहाँ हो सकती है, जैसे हमारे आहार नाल है, हमारी आहार नाल जिसमें हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है,
ठीक है, वो किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। समझ में आ गया। तो इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट, बट हाँ है क्या क्या GI गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बट नॉट इन रेगुलर मैनर, बट नॉट इन रेगुलर मैनर। ठीक है, रेगुलर मैनर में नहीं होते, इसलिए इनकी अपीयरेंस कैसी आती है, इसलिए इनकी अपीयरेंस कैसी आती है, स्मूथ आती है। इसलिए इनकी अपीयरेंस कैसे आती है, स्मूथ मसल, स्मूथ आती है। समझ में आ गया। तो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स भी इसका उदाहरण है। स्मूथ मसल्स में GI ट्रैक्ट हो गया, दूसरा है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, मतलब जो हमारे ब्लड पाइप है जिसके अंदर ब्लड दौड़ता है, उसके 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 चारों ओर भी कैसी मांसपेशियाँ होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। कैसी मांसपेशियाँ होती है, कैसी मांसपेशियाँ होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई आपसे पूछे स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ होती है, स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ होती है, स्केलेटल मसल्स और हमारी हृदय की मांसपेशियाँ। ठीक है, स्केलेटल मसल समझ में आ गया सना, स्केलेटल मसल समझ में आ गया। स्केलेटल मसल्स क्या है, कौन सी मसल्स है, कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ, उसको मूवमेंट कराने में जो काम आती हैं वो सभी मांसपेशियाँ स्केलेटल मसल्स हैं। हृदय की जो मांसपेशियाँ हृदय को पंप करती है, हृदय का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। एक मोटर लगा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे पानी का मोटर होता है ना, खेतों में लगाते हैं पानी निकलता है, ऐसे ही हमारे अंदर जो है प्रकृति ने एक मोटर फिट किया हुआ है जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इट एक्ट लाइक अ मोटर। और उसमें कौन सी मांसपेशियाँ हैं, वो भी स्ट्रेटेड मांसपेशियाँ हैं। फिर हमारे आहार नाल, जो हमारी आहार नाल होती है, समझ में आ रहा है आहार नाल क्या होती है, जिसमें हम खाना खाते हैं, तो वो खाना जो है जो जाता है, जिस रास्ते से जाता है, उसकी दीवार भी जो है स्मूथ, उसकी दीवार किसकी बनी हुई है, नॉन स्ट्रेटेड की बनी हुई है, और स्मूथ मसल्स की। ठीक है, स्मूथ मसल्स कौन सी है, नॉन स्ट्रेटेड है। ठीक है, यह हमारे ब्लड पाइप है जिसमें खून दौड़ता है, उसके चारों ओर भी कैसी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, नॉन स्ट्रेटेड है। ठीक है, दो तरह की हैं, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड, रेखित और अरेखित। ठीक है, रेखित कहाँ देखने को मिलेगी, कंकाल से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ और हृदय की मांसपेशियाँ सारी रेखित मांसपेशियाँ हैं। अरेखित मांसपेशियाँ कौन सी है, आहार तंत्र, आहार नाल की दीवार जो है, और हमारे ब्लड पाइप के चारों ओर जो है वो सारी की सारी कैसी मांसपेशियाँ, अरेखित मांसपेशियाँ हैं। कैसी मांसपेशियाँ हैं, अरेखित मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था अबाउट किस तरह की जो है मांसपेशियाँ पाई जाती है और क्या बेसिकली इनका बेसिक वर्क है मांसपेशियों का। ठीक है, अब देखो हृदय की जो मांसपेशियाँ इतनी पावरफुल मांसपेशियाँ हैं कि वो पूरे ब्लड को जो है पंप करती हैं एक बार में, है ना, कितनी तेज़ी से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो ब्लड बाहर निकल करके जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, हृदय कैसे काम करता है, ब्लड को पंप कैसे करता है, वो पिचकता है, ठीक है, और उसमें जो भरा ब्लड है वो एकदम से बाहर निकल जाता है, एक तरह का गुब्बारा। ठीक है, गुब्बारे में आप पानी भर दो, उसको ऐसे पिचकाओ तो पानी जो है बाहर निकल करके चला जाएगा। तो ऐसे ही हमारा हृदय काम करता है। तो वो जो पिचकने का, वो जो संकुचन करने का काम करती हैं वो कौन है, हृदय की मांसपेशियाँ। कैसी है, स्ट्रेटेड है,
रेखित है। ठीक है, समझ में आ गया नेहा?